नमस्कार। मैं विनोद वर्मा। आप लोग देख रहे हैं B&B टैक्स। आज फिर मैं आप लोगों के ज़रूरत का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। इनकम टैक्स से रिलेटेड है। क्लबिंग ऑफ इनकम। कुछ लोगों के इनकम जो हैं आपके बच्चों के हो सकते हैं, बहू के हो सकता है, किसी किसी का इनकम आपके इनकम में क्लब हो सकता है एज पर इनकम टैक्स प्रोविज़न। आज इनके बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैं उनसे भी रूबरू हो सकूं। आइए सेक्शन को देखते हैं। क्लबिंग में आज केवल हम लोग माइनर चाइल्ड के इनकम के क्लबिंग के बारे में चर्चा करेंगे। एज पर सेक्शन 64(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स, माइनर चाइल्ड का इनकम जो होता है वो क्लब होता है मदर या फादर दोनों में से किसी के इनकम में, जिनका इनकम उस रिलेवेंट ईयर में जिस साल से क्लब होना शुरू हुआ है ज़्यादा हो। अगर मदर का इनकम ज़्यादा है तो मदर के इनकम में क्लब होगा, और फादर का इनकम ज़्यादा है तो फादर के इनकम में क्लब होगा। ये ध्यान रखना है। जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसके इनकम में क्लब होगा, और एक्सक्लूडिंग दैट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड के इनकम को हटाने के बाद, हटाने के पहले जिनका इनकम ज़्यादा होगा। अगर मदर फादर का सेपरेशन हो जाए, शादी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब किसके इनकम में क्लब होगा ये देखने का है कि जो मदर या फादर जो उस बच्चे को मेंटेन कर रहा है लीगली, उनके इनकम में उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का इनकम हमको क्लब करना है, उस प्रीवियस ईयर में देखें कि कौन उनका भरण पोषण कर रहा है, उनके इनकम में वो इनकम क्लब होगा। तीसरा एक केस हो सकता है कि एक साल में सपोज करिए फादर के इनकम में क्लब हुआ माइनर चाइल्ड का इनकम, बट बाद में मदर का इनकम ज़्यादा हो गया। तो क्या हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर तो क्या ऐसी स्थिति में मदर के इनकम में उस साल क्लब करेंगे? बट ऐसा नहीं है। एक साल जिसमें क्लब होना शुरू हो गया है उसी के इनकम में क्लब होता रहेगा जब तक चेंज हो सकता है। चेंज करने के लिए आप रिक्वेस्ट दें और एओ असेसिंग ऑफिसर जो आपका है वो सेटिस्फाइड हो जाए तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज उनके ही इनकम में क्लब होता रहेगा। एक केस है कि अगर मदर और फादर दोनों जीवित नहीं हो और बच्चे का कोई इस तरह का इनकम हो तो किसके इनकम के साथ क्लब किया जाएगा। इस केस में इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से किसी और रिलेटिव के इनकम में बच्चे का इनकम क्लब नहीं होता, इंक्लूडिंग ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के इनकम में भी नहीं क्लब होता। वो उनके ही नाम से वो इनकम टैक्सेबल होगा। अब केस है कि ये क्लब होने के बाद इनकम आपका बढ़ जाएगा तो कोई आपको डिडक्शन अवेलेबल है क्या, इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चा होती है, लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इसमें एज पर इनकम टैक्स आपको 1500 रुपये का एक डिडक्शन अवेलेबल है पर चाइल्ड। अगर आपके एक बच्चा का इनकम आपके इनकम में क्लब हो रहा है तो 1500 रुपये का डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर 2 बच्चे का है तो 3000 का मिलेगा, सब्जेक्ट टू एक्चुअल इनकम। अगर एक्चुअल इनकम 1000 ही उस साल में है और वही क्लब हुआ है तो एक साल 1000 मिलेगा। अगर 1500 हुआ है तो 1500 मिलेगा, 2000 हुआ है तो भी 1500 ही मिलेगा। ये ध्यान रखना है। अब कुछ केस ऐसा है कि कुछ इनकम ऐसे हैं जो माइनर चाइल्ड के इनकम तो होते हैं लेकिन वो क्लब नहीं होता, क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आता। हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इनकम है कि अगर कोई ऐसा इनकम हो जो ऐसे चाइल्ड का हो जो फिजिकली डिसेबल हो और इनकम टैक्स के सेक्शन 80 के अंतर्गत आता हो, तो वो इनकम पेरेंट्स के इनकम में क्लब नहीं होता और उनके पर्सनल हेड में अपने हेड में वो टैक्सेबल होता है। उसका पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसको रिटर्न फाइल कर सकता है। दूसरा एक इनकम है कि अगर ऐसा कोई इनकम हो जो मैनुअल वर्क, उस माइनर चाइल्ड के मैनुअल वर्क से रिलेटेड हो, उससे वो इनकम हुआ हो, तो वो इनकम भी पेरेंट्स के इनकम में क्लब नहीं होता और वो उनके अपने हेड में टैक्सेबल होता है। एक तीसरा इनकम होता है कि अगर ऐसा कोई इनकम हो जो उस बच्चे के एक्टिविटी जिसमें उसका स्किल इन्वॉल्व हो, टैलेंट इन्वॉल्व हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन्वॉल्व हो। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे कि टीवी पे बच्चे गाना गाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उससे उनका इनकम होता है। तो इस तरह का जो इनकम होता है वो मदर फादर के इनकम के हेड में क्लब नहीं होता और उस बच्चे के अपने इनकम होता है और वो क्लब नहीं होता।
तो ये क्लबिंग से रिलेटेड, स्पेशली माइनर चाइल्ड के क्लबिंग से रिलेटेड छोटा सा प्रोविज़न था जो मैंने आज आप लोगों के बीच डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको कुछ काम आएगा। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा एक फेसबुक पेज भी है, B&B टैक्स। उस पर इनकम टैक्स से रिलेटेड इशूज़, लेटेस्ट केस लॉज और GST से रिलेटेड इशूज़ को हम लोग कुछ कुछ मैटर डालते रहते हैं। आप उस पर विजिट कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।